हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन क्षमता और पावर ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन जिसे हम कहेंगे आवर्धन क्षमता। तो आप लोग इस टर्म से कुछ मतलब निकालते होंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जूम करना या फिर क्या, या फिर जूम करना या फिर बहुत बड़ा करना या फिर साइज में बहुत छोटा करना। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है आवर्धन, मतलब बड़ा करेगा या चीजों को छोटा करेगा, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये बात करता है साइज की। अब किसकी साइज की? अब कोई भी चीज है, ठीक है, वस्तु के साइज को तो आप बदल नहीं सकते। मेरी जितनी हाइट है, मेरा जितना साइज है, उसको आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लेकिन जो मेरे द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है, जो इमेज है, उसकी साइज को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग वेरियस लेंसेज। ठीक है, चाहे उत्तल लेंस का यूज करें, चाहे अवतल लेंस का यूज करें। ठीक है, उसमें हम जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करके इस तरह से हम कुछ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लेंस की जो इमेज है उसके जो साइज है उसको बदल सकते हैं। क्लियर? तो वस्तु का जो साइज है वो तो नहीं बदलने वाला भैया। यहाँ पे क्या बदलेगा? यहाँ पे बदलेगा आपके बनने वाले जो प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब का जो साइज है वो आपको बदलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, जब भी हम किसी भी चीज को, ठीक है, जिसके साइज को अगर हमें अब ये साइज बड़ा या छोटा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, आवर्धन क्षमता का मतलब यही है कि वो क्या करेगा, या तो बड़ा कर देगा या तो छोटा कर देगा। किसको? वस्तु को नहीं, प्रतिबिंब को। क्लियर? तो फिर अगर प्रतिबिंब को वो बड़ा या छोटा कर देता है तो किसके कंपैरिजन में बड़ा या छोटा कर देता है? वो करेगा आपके वस्तु के कंपैरिजन में, है ना? वस्तु के कंपैरिजन में करेगा ना। ठीक है, जैसे मेरी जो इमेज आ रही है, ठीक है, वो या तो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? मेरे कंपैरिजन में। ठीक है, तो कोई भी जो आपका प्रतिबिंब होता है उसकी जो साइज है उसको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं वस्तु के कंपैरिजन में। अब जब कभी भी कंपेयर की बात आती है, हम किसी भी चीज को किसी अन्य दूसरे चीज से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो मैथ्स में हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिवीजन का। और यही जो डिवीजन है वही आपका क्या दिखाता है? ये जो है हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ करता है तुलना। मतलब कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो वस्तु की ऊंचाई की तुलना में बड़ी है, छोटी है या बराबर है। यही जो तुलना है ये बताता है हमें आवर्धन क्षमता को। क्लियर? तो ये है आपका आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हमने दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता पढ़ा था तो हमने उसे v और u के रिस्पेक्ट में भी कुछ लिखा था। क्या था वो? याद होगा आप लोगों को, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होता था? माइनस v अपॉन u। लेकिन आप लेंस की फॉर्मूले में याद रखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? माइनस नहीं होता है, ये क्या होता है? v बाई यू ओनली। ठीक है, जिस तरह से दर्पण सूत्र और लेंस के फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है, माइनस का। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और लेंस की बात करें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। उसी तरह लेंस में क्या आ जाता है? वहां माइनस रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है? दर्पण में माइनस रहता है तो लेंस में ये हो जाता है पॉजिटिव। तो आप लोगों को दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी एक को याद रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तो दर्पण को ही याद रखती हूँ। ठीक है, अगर हमें दर्पण याद है तो बस एक साइन का ही तो डिफरेंस रहता है। उसमें अगर निगेटिव, उसमें पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव कर दो। ठीक है, उसमें आवर्धन क्षमता निगेटिव में रहती है तो यहाँ जाके इसको पॉजिटिव में कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी आवर्धन क्षमता की बात। क्लियर? इसके बाद आप आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं, इसके लिए हम इसमें
कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब हाइट कहाँ बन रहा है, इस साइड बन रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो जो बनने वाला इमेज होगा वो क्या होगा, आभासी। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है मतलब एम भी पॉजिटिव होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है तो निगेटिव कब बनता है, जब वो वास्तविक होता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। इसके अलावा जैसे दर्पण में हमने कंपेयर किया था ना, फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बड़े हैं एक से, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि m इज ग्रेटर देन 1। इस केस में क्या होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब का ऊंचाई। ठीक है, और अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लेसर देन 1 है, एक से कम है, तो क्या होगा, जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटू बनेगा वस्तु की ऊंचाई से। और m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 हो गया, तो जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो इन तीनों केस से आप क्या समझते हैं, इसके लिए देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर क्वेश्चन में m इज इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है, ठीक है, -2 दिया हुआ है और ऑप्शन में आपसे बोलेगा, ठीक है, कि ऑप्शन में आपसे बोलेगा कि, चलो मैं ऑप्शन देती हूं कि ये क्या है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ऑप्शन बी में देती हूं वास्तविक, उल्टा और छोटा। और ऑप्शन सी में देती हूं आभासी, सीधा और कैसा बनेगा, बड़ा। और एक और ऑप्शन देती हूं आभासी, सीधा और छोटा। क्या हो सकता है इसका आंसर, ये जो m इज इक्वल्स टू -2 है ये क्या बताता है, चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सोचिए आप लोग कि m इज इक्वल्स टू अगर -2 दिया हुआ है, ठीक है, -2 दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, सोच लिए। चलिए अब देखते हैं, ये जो -2 है ये क्या बताता है, ये इसमें दो चीज है, एक बताता है साइन को और दूसरा जो 2 है वो बता रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मतलब कि वो जो वैल्यू है वो बता रहा है। तो ये जो माइनस साइन है इसका मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या है, 1 से छोटा हो गया, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो माइनस साइन है ये क्या बताता है, हमने साइन कन्वेंशन क्यों पढ़ा है, जो चिन्ह परिपाटी है वो क्यों पढ़ा है, कि माइनस साइड मतलब कि इस डायरेक्शन में वो जो भी है वो इमेज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बनने वाला जो इमेज है वो कैसा है, वास्तविक है ना, वास्तविक होता है लेंस के लिए। और क्या होगा, उल्टा। तो ये तो हो गया वास्तविक, उल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए क्योंकि आभासी तो है नहीं ये। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे ए और बी के बारे में कि क्या ये बड़ा है या छोटा है। तो जो 2 है वो बता रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो अगर m जब वो 2 है, ठीक है, तो 2 जो m की वैल्यू है 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ा बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब कि जो बनने वाला वो है वो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोगों को m इक्वल टू दे दिया, m की वैल्यू अगर दे दिया, सपोज हम लेते हैं -0.2, ठीक है, अब -0.2 दे दिया तो आप लोग क्या सीखे अभी कि अगर माइनस बताता है, माइनस हुआ मतलब कि वास्तविक, और जो भी वास्तविक होगा वो तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनने के साथ ये जो 0.2 है ये क्या बताएगा,
ये जो है m इज लेस देन 1, मतलब कि ये क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वस्तु की ऊंचाई बड़ी है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो छोटा, तो मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर m की वैल्यू देगा +6 +6 दिया, तो अब तो आप लोगों को पता चल गया कि प्लस में बन रहा है, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड बन रहा है, तो इस साइड बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनने के साथ साथ सीधा बनेगा। अब ये जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है कि ये है 6, तो m इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि जो प्रतिबिंब का साइज है वो बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं कि अगर m इज इक्वल्स टू अगर होता +0.5, अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आभासी और सीधा बनेगा, और 0.5 है मतलब कि वो 1 से छोटा बनने वाला है, और छोटा बनने वाला है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका मतलब क्लियर हुआ कि जो आवर्धन क्षमता है वो क्या बताता है। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूला ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी चीज़ की आवर्धन क्षमता को अगर दिखाया जाता है तो उससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, वो साइन आपको बताएगा कि वो वास्तविक है या फिर आभासी है। उसके बाद उल्टा सीधा तो पता ही चल जाएगा, और साइज को भी m की वैल्यू से, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू से आप वो बड़ा है या छोटा है इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आवर्धन क्षमता वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक आप लोगों को। अब हम बात करेंगे लेंस की क्षमता की। तो हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस या फिर लेंस की क्षमता को देखते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो जो ये पावर ऑफ लेंस है, लेंस की क्षमता है, ये क्या बताता है। मुझे तो चश्मा नहीं लगा हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों को चश्मा लगा होगा। उन चश्मे में यूज़ होने वाली बहुत सारे लेंस, कोई उत्तल लेंस यूज़ होता होगा, किसी में अवतल लेंस यूज़ होता होगा, तो उस सभी लेंस का कुछ ना कुछ पावर होता है जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं, और उस पावर के अकॉर्डिंग आप जो वो ग्लास है, स्पेक्स है, उसको लेते हैं। तो ये जो पावर ऑफ लेंस है, अगर मैं सीधे शब्दों में इसे लिख दूं तो P इज इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक है, P इज इक्वल्स टू होता है 1/f, और P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है पावर। ठीक है, और ये जो F है ये बताता है फोकस दूरी को, और ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि ये होता है इन मीटर्स। ठीक है, मतलब कि फोकस दूरी को आपको सेंटीमीटर में नहीं लेना है, फोकस दूरी को लेना है आपको इन मीटर, तभी वो क्या होगा, लेंस की क्षमता को या फिर लेंस के पावर को आपको बताएगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू होता है 1/, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 100 मीटर है, किसी लेंस की फोकस दूरी 100 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर की उस लेंस की क्षमता होगी। ये इस चीज को बताता है। ठीक है, तो कभी भी आपको फोकस दूरी को लेना होगा तो क्या होगा, वो आप इसको मीटर में लेंगे। क्लियर।
तो हमेशा याद रखिए कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में नहीं लेना है, अगर वो सेंटीमीटर में है तो आप उसको प्लीज मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज वो जो पावर है वो आपका निकलेगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। और अगर आप सीधे देखें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइंस मतलब समझते हैं ना आप लोग कि अगर F की वैल्यू कम है तो P की वैल्यू ज्यादा होगी, F की वैल्यू अगर ज्यादा है तो P की वैल्यू कम होगी। चलिए समझते हैं इसको एक चीज से। ये है एक पतला लेंस, इसकी लंबाई L है, ठीक है, और ये है एक मोटा सा लेंस, इसकी लंबाई भी L है। इन दोनों लेंस में किसकी जो पावर है, किसकी जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, पतले वाली की या मोटे वाली की, थिन या थिक? सोचिए, क्या थिन की ज्यादा होगी या थिक की ज्यादा होगी? अब आप बोलेंगे कि इसके पावर के लिए आपको इसके किसकी फोकस दूरी की जरूरत है। तो फोकस दूरी के लिए अगर आप सोचे, पहले आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है, थिन का होगा या थिक का होगा? किसका होना चाहिए, थिक का होना चाहिए क्या कि थिन का होना चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो अगर आप इस सर्कल के भाग को बढ़ाते हैं तो ये कुछ इतना बड़ा सर्कल बनेगा, और इस गोले के भाग को बढ़ाएंगे तो ये कितना ही बड़ा बन पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे इसका कोई वक्रता केंद्र होगा और यहाँ पे इसका फोकस होगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका फोकस होगा। तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा और इसकी फोकस दूरी कम। ठीक है, तो पावर जिसका आपको ज्यादा चाहिए, तो किसकी फोकस दूरी आपको कम दिख रही है? मोटे लेंस की फोकस दूरी कम दिख रही है। इसका मतलब इसकी जो पावर है, इसकी जो क्षमता है वो क्या होगी, वो होगी ज्यादा, और इसकी जो फोकस दूरी है वो ज्यादा है। फोकस दूरी अगर ज्यादा है तो इसकी जो क्षमता है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सीखा और समझा कि जो पावर ऑफ लेंस है, जो लेंस की क्षमता है, वो फोकस दूरी के टर्म्स में हम उसको डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मीटर्स में। क्लियर? तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया ये लेंस की क्षमता और आपकी आवर्धन क्षमता को। क्लियर? इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसके अलावा जो लेंसों का उपयोग है वो टॉपिक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो लेंस का यूज़ आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट है, सूक्ष्मदर्शी है, जो आप लोग ग्लासेस लगाते हैं, स्पेक्स, ठीक है, उन सब चीज़ों में मैं इसे फिर से एक बार रीड आउट ही कर देती हूँ कि सामान्यतः हम चश्मों में उत्तल, अवतल या फिर मिश्रित लेंसों का भी उपयोग करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पारदर्शिनी बर्तों या फिर बोतल में भरा पानी, या फिर आप किसी में देखोगे ना, बूंद, जो पानी की बूंद रहती है वो भी उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का यूज बहुत सारी प्लेस पे, सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, या फिर दूरदर्शी है, वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा में भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो इसके उपयोग भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन दर्पण के उपयोगों को हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो उसमें दर्पण के उपयोग को खास करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि लेंस की क्षमता और आवर्धन क्षमता के बारे में। आई होप ये क्लास क्लियर हुई आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।